अगला देखिए संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसके उदाहरण देखेंगे बच्चों हम कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसका पहला उदाहरण देखिए, यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी। फसल भी अच्छी होगी। तो ये वाक्य जो है निर्भरता के ऊपर बता रहा है कि अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी। दूसरा उदाहरण इसका देखिए, जब दिनेश आएगा तब हम सब देहरादून चलेंगे। तो ये संकेत की तरफ इशारा कर रहा है, संकेत। अगला 8वां पॉइंट देखिए, विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय यानी होता है आश्चर्य। विस्मयवाचक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा या दुख लिख सकते हैं, शोक, दुख आदि के भाव प्रकट हों, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे। पहला देखिए, हाय, फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह, बेचारा लुट गया, दुख प्रकट हो रहा है तो यहाँ पे ये लिखेंगे शोक। दूसरा, अरे पिताजी आ भी गए, तो ये आश्चर्य प्रकट हो रहा है, अरे पिताजी आ भी गए, ये विस्मय। इसके बाद तीसरा, आहा कैसा सुहावना मौसम है, यानी खुशी मिल रही है, हर्ष प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हर्ष।
हर्ष। इसी तरीके से चौथा पॉइंट जो है, वह क्या मौसम है, प्रसन्नता का भाव प्रकट हो रहा है। वह क्या मौसम है, तो ये प्रसन्नता का भाव प्रकट हो रहा है। तो विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, शोक, दुख आदि के भाव प्रकट हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय बेचारा लुट गया, शोक प्रकट हो रहा है, अरे पिताजी आ भी गए, आश्चर्य प्रकट हो रहा है, आहा कैसा सुहावना मौसम है, हर्ष प्रकट हो रहा है, वह क्या मौसम है, प्रसन्नता का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने हिंदी व्याकरण के पाठ अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के जितने भी 8 भेद थे, प्रकार थे, उनको जाना। तो आप इनका अभ्यास करेंगे, इनको याद करेंगे, इनके उदाहरण को समझेंगे और अपनी ग्रामर की जो कॉपी है उसमें ये कार्य करेंगे।